तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी हमारे पास मसल फाइबर्स। अब इसके अंदर बुक के अंदर काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक लिखा हुआ है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, पैराग्राफ्स इतने ज़्यादा लिखे हुए हैं। तो अगर आप लोग जो है वो तरतीब से जिन पॉइंट्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी आप लोग वो नोट कर लो ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको याद करना। तो सबसे पहले तो बुक के अंदर जिन्होंने बातें लिखी हुई हैं वो लिखी हुई है जी क्लासिफिकेशन, इसकी डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन। पीछे हमने जब मसल यूनिट्स पढ़े थे तो हमने बात की थी कि जब एक जो है न्यूरॉन इनर्वेट कर रहा है एक मसल को, तो आगे वो डिपेंड कर रहा है कि अब वो जो मसल फाइबर है वो टाइप कौन सी है। अगर तो वो फास्ट ट्विच है तो वो जल्दी से जो है वो इमीडिएटली जो है वो टेंशन डेवलप कर लेगा, ठीक है। अगर वो स्लो ट्विच है तो आहिस्ता आहिस्ता से करेगा। अब वो जो टाइप्स थी ना फाइबर की, आज हमने वही देखनी है कि कितनी तरह की टाइप्स होती हैं। अब वो मसल फाइबर्स की क्लासिफिकेशन जो होती है ना, डिफरेंट बिहेवियरल हिस्टोकेमिकल चेंजेस प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है। अब पहले हम जनरल टर्म जनरल अम्ब्रेला जो उसकी क्लासिफिकेशन है ना वो ये है कि इसको क्लासीफाई किया जाता है दो चीज़ों के अंदर। एक तो किया जाता है फास्ट ट्विच फाइबर्स, और दूसरी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन इसकी आती है वो आती है जी स्लो ट्विच फाइबर्स। सबसे पहली और जनरल जो है ना क्लासिफिकेशन वो हमारे पास ये आती है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है, अब जैसे इसके नाम से पता चला है फास्ट ट्विच, यानी कि ये क्या करेगा, रैपिडली जो है क्या करेगा, टेंशन को जनरेट करेगा अपने मसल्स के अंदर, सॉरी फाइबर्स के अंदर, ठीक है। फाइबर्स में जनरेट करेगी तो मसल में जनरेट होगी। तो जितना टाइम स्लो ट्विच को लगता है ना उसको आप 7th पार्ट में डिवाइड करते हो, यानी 1/7 पार्ट जो होता है ना, ये 1/7 ऑफ द टाइम जितना स्लो लेते हैं उतने 7 हिस्से जो होता है ना उससे 7 कम लेता है कौन, फास्ट ट्विच फाइबर। यानी ये इतने थोड़े से टाइम के अंदर ही जो है ना अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ इसमें आती है कि ये इतनी जल्दी कर रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा। अब इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्यों ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इधर जो होता है हमारे पास क्या होता है, मायोसिन ATPase जो होता है ना इसकी कंसंट्रेशन जो होती है ना फास्ट ट्विच के अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ये मायोसिन ATPase क्या करता है, ये डायरेक्ट ही कोरिलेट कर रहा होता है हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो जिसके अंदर ये ज़्यादा होगी उसका मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये फास्ट ट्विच फाइबर जो होते हैं ना इसके अंदर मायोसिन ATPase की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्लो ट्विच फाइबर। अब इसमें जो तीसरा डिफरेंस आता है वो हमारे पास आता है जी डायामीटर का। अब जो हमारे पास फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं ना इनका डायमीटर भी उतना ही ज़्यादा होता है और स्लो ट्विच फाइबर्स का जो होता है हमारे पास डायमीटर कम होता है। अब लास्ट में आ जाती है बात फटीग की। अब क्योंकि ये फास्ट ट्विच हैं जल्दी से कर लेते हैं, इनके अंदर फटीग भी जो होती है वो जल्दी आ जाती है, लेकिन जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं थोड़े से फटीग रेजिस्टेंट होते हैं, इनमें फटीग जो होती है वो जल्दी नहीं आती। तो ये कुछ जो थे ना मेजर डिफरेंसेस हैं हमारे पास फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच फाइबर्स के। अब वो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, हिस्टोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस। हिस्टोकेमिकल यानी कि हमने जब उनके टिश्यूज़ के अंदर कौन चीज़ों को देखा, ठीक है, कौन कौन सी प्रेजेंट है कम ज़्यादा, उसकी बेसिस पे फास्ट ट्विच फाइबर्स जो होते हैं ना हमारे पास, जो हमारे फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं इनको फर्दर दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। एक होती है जी हमारे पास टाइप 1 और एक होती है हमारे पास टाइप 2। अब जो टाइप 1 होते हैं ना वो कहते हैं ये बिल्कुल इन्होंने ना करेक्टराइज कर रहे होते हैं स्लो की तरह, यानी इसके मुकाबले ये जो होते हैं ना बहुत कम जो है ना फटीग रेजिस्टेंट होते हैं, इनका डायमीटर भी थोड़ा सा कम होता है और इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इसका। टाइप 2 के अंदर इनका डायमीटर जो होता है वो ज़्यादा होता है, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कम प्रेजेंट होता है और फटीग भी इनमें जो होती है वो जल्दी आ जाती है। दो क्लासिफिकेशन तो आप लोगों को पता लग गई, एक फास्ट ट्विच स्लो ट्विच। हिस्टोकेमिकल बेसिस पे फास्ट ट्विच को फर्दर दो, टाइप 1 टाइप 2। अब कुछ साइंटिस्ट ने इसकी 3 में क्लासिफिकेशन की हुई है। अब वो 3 जो क्लासिफिकेशन उसमें क्या आती है, उसमें हमारे पास आती है जी टाइप 1, टाइप 2A और टाइप 2B। एक तो क्लासिफिकेशन। अब जो इसमें जो टाइप 1 होता है ना वो आप कह लो कि स्लो वाला होता है और जो फास्ट वाले होते हैं ना वो टाइप 2A और टाइप 2B होती है, ठीक है। अब एक और इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो ये की गई है जी स्लो ट्विच ऑक्सीडेटिव फाइबर्स। फिर हमारे पास आती है जी फास्ट ट्विच ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक फाइबर्स।
इसको FOG भी कहते हैं और इसको SO, ठीक है। और जो एक और क्लासिफिकेशन है वो ये होती है फास्ट ट्विच ग्लाइकोलिटिक, ठीक है, इसको FG कहते हैं। समझ लगी? उन्होंने क्लासीफाई ये, अब ये जो ऐसे क्लासिफिकेशंस हैं जिनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये हो गई, ये होगी, ये उन्होंने डिफरेंट प्रॉपर्टी के बेस पे किया हुआ है। यानी इधर ये वाली क्लासिफिकेशन की है तो इसमें उन्होंने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल्स और जो ग्लाइकोलिटिक जो है सॉरी वो हाँ उसके ATPase के क्या लेवल्स हैं, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उन्होंने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस किए। तो आप लोगों ने ये जो है ना क्लासिफिकेशन के नाम याद रख लेने। एक और क्लासिफिकेशन उन्होंने किया जिसमें उन्होंने कहा है एक होते हैं हमारे पास स्लो ट्विच फाइबर्स और एक होते हैं हमारे पास फास्ट ट्विच फटीग रेजिस्टेंस, ठीक है, फटीग रेजिस्टेंस। और एक होते हैं हमारे पास फास्ट ट्विच फास्ट फटीग। अब ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनको डिफरेंट नाम देके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस जो दी गई हैं। आप लोगों ने क्लासिफिकेशंस को याद करना है। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन की थी फास्ट ट्विच फाइबर्स, स्लो ट्विच फाइबर्स, उनमें हमने देखे डिफरेंसेस। फिर हमने कहा जो फास्ट ट्विच होती है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ उसको दो में डिवाइड किया था, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2। फिर कुछ साइंटिस्ट ने 3 वाली क्लासिफिकेशन दी, उन 3 की 3 क्लासिफिकेशन है, टाइप 1 टाइप 2A टाइप 2B। अब टाइप 1 यहाँ पे जो होता है ना वो एज इट इज स्लो की तरह ही होता है और ये टाइप 2A और टाइप 2B ये फास्ट वाले काम कर रहे होते हैं। फिर उन्होंने स्लो एक और क्लासिफिकेशन जिसमें नेमिंग उन्होंने क्या दी थी, स्लो ट्विच ऑक्सीडेटिव, फिर फास्ट ट्विच ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक, फास्ट ट्विच ग्लाइकोलिटिक। फिर एक और लास्ट क्लासिफिकेशन थी स्लो ट्विच फाइबर्स, फास्ट ट्विच फटीग रेजिस्टेंट, फास्ट ट्विच फास्ट फटीग। अब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो होती है ना वो यही वाली जो होती है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बुक में एक बड़ा सारा टेबल बना हुआ है जिसके अंदर इनके डिफरेंसेस दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को बुक से ही दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये होती है हमारे पास ये बुक पे पेज नंबर 143 पे बना हुआ है, आप लोग वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हो। इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, फिर टाइप 1 ट्विच स्लो ट्विच है, फिर टाइप 2A फास्ट ट्विच, फिर टाइप 2B फास्ट ट्विच ग्लाइकोलिटिक लिखे हुए। कैरेक्टरिस्टिक पहले तो उन्होंने लिखी हुई है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन स्पीड। अब स्लो ट्विच है मतलब स्पीड क्या होगी, कम होगी। फास्ट ट्विच में दोनों वाली जो फास्ट टाइप्स हैं दोनों में फास्ट होगी। फटीग रेट स्लो होगा तो स्लो ही होगा, लेकिन जो ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक है ना, अब इसमें ऑक्सीडेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप लोगों ने ऑक्सीडेटिव से ध्यान में रख लेना है, तो इसकी क्योंकि फिर थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है, फटीग रेट इसका थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ये इंटरमीडिएट, लेकिन ग्लाइकोलिटिक वाले में ऑक्सीडेटिव बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए उसकी जो फटीग रेट भी बिल्कुल फास्ट होता है। डायमीटर इसका स्मॉल होता है, इसका इंटरमीडिएट होता है और इसका लार्ज होता है। अब ATPase कंसंट्रेशन, मैंने आपको बताया था ATPase का काम क्या होता है, डायरेक्टली कोरिलेट कर रहा होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी। अब स्लो में वेलोसिटी कम है तो ATPase की कंसंट्रेशन भी लो होगी, ठीक है, बाकी दोनों में उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी। अब माइटोकॉन्ड्रियल कंसंट्रेशन, अब माइटोकॉन्ड्रियल कंसंट्रेशन, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है, यानी पावर हाउस यानी यहाँ पे ऑक्सीडेटिव जो होते हैं एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो जिसकी वजह से कि स्लो में तो हाई होती है क्योंकि उसमें भी ऑक्सीडेटिव प्रेजेंट है तो उसमें भी हाई होगी, लेकिन टाइप 2 जो B होता है ना यानी फास्ट ट्विच ग्लाइकोलिटिक ओनली, उसमें इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो होती है। अब जो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम कंसंट्रेशन, अब नेक्स्ट जो है ना बुक में इतने लंबे छोटे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, उनमें आखिर उन्होंने क्या बात की हुई है वो मैं आप लोगों को सारी बता दूंगी। आप लोग ध्यान से सुन लेना, पॉइंट्स को दिमाग में रख लेना, तो लिखना भी बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने ये बात की है कि हमने कहा था कि मोटर यूनिट्स होते हैं ना, यानी नर्व्स होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं मसल फाइबर्स को। अब एक मोटर यूनिट के अंदर जितने भी मसल फाइबर्स होते हैं ना उनकी टाइप जो होती है ना वो सेम होती है, उन्होंने ये बात की है। लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास कुछ स्केलेटल मसल ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि स्लो भी होते हैं, स्लो फाइबर्स भी होते हैं और हमारे पास फास्ट फाइबर्स भी होते हैं, दोनों तरह के फाइबर्स जो होते हैं प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये वेरी कर रहा है, अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर रहा होता है और काम के हिसाब से भी वेरी कर रहा होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा मसल है सोलियस मसल, ठीक है। अब सोलियस मसल का काम क्या होता है, हमारे पोस्चर को मेंटेन करना, ठीक है। अब पोस्चर मेंटेन, अब हम बैठे हुए हैं तब भी हमारा पोस्चर मेंटेन है, हम लेटे हुए हैं, हम खड़े हुए हैं, हम बैठ रहे हैं, कोई भी काम करें, हमारे मसल्स जो पोस्चरल मसल्स होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई टोन होती ही है, यानी वो मैक्सिमम टाइम जो होते हैं ना वो काम कर रहे होते हैं। तो अगर वो फास्ट उनके अंदर हो
तो क्या वो तो जल्दी से फटीग हो जाए। तो इसलिए सोलियस मसल के अंदर कौन सी टाइप प्रेजेंट होती है, स्लो ट्विच वाली जो होती है ना वो प्रेजेंट होती है, फटीग रेजिस्टेंट वाली। अब इसी तरह हमारा दूसरा मसल होता है गैस्ट्रोक्नीमियस, जिसका काम होता है हमारे पास ग्रोस मूवमेंट कर रहा होता है, हमारे यानी फंक्शनल मूवमेंट्स कर रहा होता है। तो इधर हमें जो होते हैं ना फास्ट ट्विच फाइबर इसके अंदर जो होते हैं ना वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस। ये आप लोगों ने डिफरेंस देख लिया कि काम के हिसाब से मसल के अंदर वेरी कर रहा है कि किसी में कौन से फाइबर ज़्यादा है, किसी में कौन से फाइबर कम है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो आता है जी ट्रेनिंग्स की बेसिस पे। अब एक बंदा कर रहा है एंड्योरेंस ट्रेनिंग। अब एंड्योरेंस के अंदर क्या होता है, जैसे जिसमें आ जाती है हमारे पास वॉकिंग, रनिंग, भागना है। अब ज़्यादा देर भागना है उसको, ठीक है, उसको अपना स्टेमिना बढ़ाना है। तो इसमें क्या होता है कि हमें किस तरह के चाहिए, जो रेजिस्टेंट हो, फटीग रेजिस्टेंट। तो फटीग रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, स्लो ट्विच फटीग रेजिस्टेंट फाइबर्स होते हैं जब हमने इंड्योरेंस ट्रेनिंग करवानी होती है। अब दूसरी तरफ जब हमने पावर ट्रेनिंग करनी होती है तो उसके लिए जो पावर के लिए हमें मसल्स रिक्वायर टाइप फाइबर्स रिक्वायर होती है, क्योंकि पावर में हमने कोई भी काम फास्टली करना होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमें भी चाहिए होते हैं फास्ट ट्विच वाले फाइबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक बात इधर ये भी लिखी है, अब जेनेटिकली जिस बंदे के अंदर ज़्यादा फास्ट वाले प्रेजेंट होंगे, फास्ट ट्विच फाइबर्स, तो वो किधर अपने आप को इन्रोल कराएगा, वो अपने आप को पावर के अंदर इन्रोल कराएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर एक बंदे के अंदर स्लो ट्विच वाले ज़्यादा है तो वो अगर अपने आप को ऐसी ट्रेनिंग्स में किन ट्रेनिंग्स में इनरोल कराएगा, वो इंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर अपने आप को क्या करवाएगा जी, इनरोल करवाएगा। अब वो कहते हैं इसके अलावा एक्सरसाइज भी क्या करती है, अगर हम एक ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अगर हम अपनी ट्रेनिंग को स्विच करें, हम अपने अंदर इंड्योरेंस ट्रेनिंग करें, तो हमारे जो हमने बायोप्सी के जरिए उन्होंने कहा, हमने चेक किया कि एक बंदा नॉर्मल था, उसके अंदर जो क्वांटिटी थी दोनों की वो नॉर्मल थी, लेकिन उसने इंड्योरेंस ट्रेनिंग स्टार्ट की तो हमने देखा उसके मसल्स के अंदर स्लो ट्विच वाले फाइबर्स जो है वो ज़्यादा हो गए एज़ कम्पेयर टू फास्ट, ठीक है। तो मतलब एक्सरसाइज भी कन्वर्ट कर सकती है टाइप को, फाइबर्स की टाइप को। अब नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या होता है कि जितने स्लो ट्विच होते हैं, अनट्रेंड बंदा है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं कर रहा, उसके अंदर जितने ट्विच होते हैं उतने मोस्टली फास्ट होते हैं, मैक्सिमम केसेस में ये होता है। लेकिन आपको पता है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, किसी में हो सकता है कि किसी के अंदर फास्ट फाइबर ज़्यादा हो और किसी के अंदर स्लो ट्विच फाइबर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो यही सारी बातें जो है ना स्टार्ट वाले 3-4 पैराग्राफ्स के अंदर जो है ना वो लिखी हुई है। अब जो लास्ट पैराग्राफ के अंदर उन्होंने बात लिखी हुई है, उनके 2 फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब उसमें एक होता है हमारी एज और एक होती है ओबेसिटी। अब एज कैसे इफेक्ट करती है, जैसे जैसे एज बंदे की बढ़ती है उसके अंदर जो मोटर यूनिट्स होते हैं ना उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, ठीक है। जब मोटर यूनिट्स डिक्लाइन होते हैं तो टाइप 2 वाले जो फाइबर होते हैं ना वो जो क्या हो रहे होते हैं, डिक्रीज हो रहे होते हैं। और एक बात उन्होंने ये देखी कि बच्चों के अंदर जब हमने चेक किया ना तो बच्चों के अंदर टाइप 2B वाले जो फाइबर्स थे ना वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे बंदा बड़ा होगा तो ये वाले फाइबर जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ें जो है ना कवर कर ली हैं रिलेटेड टू मसल फाइबर्स। आप लोग बुक से एक दफ़ा रीड करेंगे।